आपका स्वागत करता हूं। आज हमें हमारे सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बात करनी है, जो कॉन्सेप्ट वाइज भी सबसे अच्छा है और समझने के हिसाब से भी बहुत शानदार वाला है। इस टॉपिक में आपको मैं इतना अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो गलत नहीं हो। फंडामेंटल की क्लास है, फटाफट से इसे कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप जितने भी क्विज है हमारे टेस्ट पेपर पीछे दे रखे उनको भी कंप्लीट करना जरूरी है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के पीछे जो क्विज दिए होते हैं, टेस्ट दिए होते हैं, उनको करना कंपलसरी रहता है। उन टेस्ट को आप करिए, आपको अच्छा लगेगा, फील होगा कि आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज प्रोसेस यूनिट। प्रोसेस यूनिट का मतलब है सीपीयू। सीपीयू का मतलब माइक्रो प्रोसेसर। हमारे कंप्यूटर में हर एक काम जो प्रोसेस करने का करता है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। अगर मैं जनरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि कंप्यूटर वास्तव में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू से मिलकर बनता है, लेकिन वास्तव में उसकी सारी फंक्शनिंग का हिस्सा जाता है उस माइक्रो प्रोसेसर को, उस छोटी सी चिप को जो सारा काम करके देती है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर के बिना कंप्यूटर की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। माइक्रो प्रोसेसर के बिना हम कंप्यूटर के बारे में सोच ही नहीं सकते। माइक्रो प्रोसेसर के साथ रैम भी यूज आता है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ हार्ड डिस्क भी यूज होता है, मदरबोर्ड भी उसी के साथ होता है। तो पूरा एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। उस बॉक्स को हम सीपीयू का नाम देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन उस बॉक्स के साथ में कुछ बाहर की ओर, कुछ अंदर की ओर भी बहुत सारे इक्विपमेंट जुड़ते हैं जिनके बारे में हमें चर्चाएं इस सेक्शन में करनी है। साथ में आपको मैं ये बताऊं और समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो सीपीयू के अंदर फिट होता है, बॉक्स के अंदर होता है। उसकी फंक्शनिंग क्या होती है ये हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे वहां डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहां पर केवल आपको इतना समझना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वही कंप्यूटर का असली दिमाग होता है। जैसे मेरा पूरा जितने हाथ पैर आपको दिख रहे हैं, आंखें दिख रही है, मुंह से मैं इनपुट लेता हूं, इससे मैं बोलकर आउटपुट भी निकाल रहा हूं, ठीक है। कान से मैं केवल क्या करता हूं, इनपुट लेता हूं, कान से कोई आउटपुट नहीं निकलता है। आंखों से भी इनपुट ले रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे दिमाग पूरा जो इसके अंदर है, ये डब्बा जो दिख रहा है, सर दिख रहा है मेरा, इसी के अंदर पूरा सीपीयू रखा हुआ है। यही पूरा काम करता है भैया। जिसका चिप हिल गया ना दिमाग वाला, फिर उससे कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका सीन ही अलग हो जाता है। तो यहां पर कहानी ये बन रही है, बातचीत ये बन रही है, जो हम कर रहे हैं दिमाग से करें। और कंप्यूटर के अंदर भी खुद का दिमाग नहीं होता है, लेकिन वो जो आपका कृत्रिम दिमाग जिसे बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल माइंड जिसे बोलते हैं, वो यूज करके थोड़ा बहुत कंप्यूटर काम करता है। तो पूरी जानकारी कंप्यूटर की एक बॉक्स के अंदर निहित होती है, बॉक्स के अंदर जमा होती है। उस बॉक्स का नाम होता है सीपीयू, बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो इसको मैं प्रोसेस यूनिट से भी नाम से जानता हूं। आप ऐसा कह सकते हो कि सर हम जो भी इनपुट करेंगे, बिल्कुल करो सर, उसे क्या करता है, प्रोसेस करते हैं और उस पर हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। भाई अगर मुझे कहे कि इनपुट पर प्रोसेस करके आउटपुट देना ही कंप्यूटर या मशीन कहलाता है, तो प्रोसेस का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे सर प्रोसेस यूनिट। और प्रोसेस यूनिट को ही हम किस नाम से जानते हैं, सीपीयू। और सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साधारण भाषा में सीधी बात मैंने आप लोगों से करने की कोशिश की। चलिए देखिए थोड़ा सा डायग्राम है इसका। इस सीपीयू के साथ जो जो चीजें जुड़ी होती है, कौन कौन सी चीजें जुड़ी है आप स्क्रीन से देखेंगे तो पता चल जाएगा। सीपीयू के साथ जो चीजें जुड़ी होती है, सबसे पहला नाम होता है कंट्रोल यूनिट और साथ में एएलयू। इस कंट्रोल यूनिट के साथ में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी रहती है। यहां पे रजिस्टर्स है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, वो सारे सर्किट्स इसके अंदर इस्तेमाल में लेते हैं। लॉजिकल गेट्स इसके अंदर लगे होते हैं। अभी जब भी हम कोई डेटा इनपुट करेंगे वो डेटा कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, फिर प्रोसेसर और रजिस्टर के पास जाता है और फिर इंस्ट्रक्शन के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में हमें आउटपुट में मिल जाता है। ये इंस्ट्रक्शन का सिंपल सा साइकिल बना के रखता है। अब मैं ये कहूं कि जो हम सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, उस सीपीयू के अंदर इस इनपुट को करने का जो काम करता है वो यूजर करता है। आउटपुट को भी कौन लेता है, यूजर लेता है। यानी ये मशीन वो काम करती है, यूजर से डेटा इनपुट लेगी, उसे सही करके, उसे प्रोसेस करके, उसका रिजल्ट तैयार करके आउटपुट डिवाइस को देगी जो यूजर के काम आएगा। बताने का मतलब हुआ सीपीयू एक साधारण मशीन होता है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जुड़े होते हैं, वो डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां से अगर मैं बताऊं, सबसे पहला लिखा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम होता है, बोर्ड पर दिख जाएगा, बात समझ जाएंगी। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये किसका बॉक्स है, सीपीयू का बॉक्स है। क्या कहते हैं, ये क्या काम करता है, तो आप कहेंगे
कि सर कंप्यूटर में किसका काम करता है, कंप्यूटर में प्रोसेस करने का कार्य करता है, कंप्यूटर में प्रोसेस करने का कार्य करता है। बोलो कंप्यूटर में प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है, तो आप सीधी भाषा में बोल दो सीपीयू करता है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है, तो सीधी भाषा में बोल दो ये काम भी सीपीयू करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग, यानी माइंड ऑफ कंप्यूटर। इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग साधारण भाषा में, या हम कह सकते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर क्या होता है आपका, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कहानी सिंपल है, आधार सिंपल, आप समझ जाएंगे और जवाब दे देंगे। इसके बाद अगर मैं आपको ये कहूं, सीपीयू के बारे में ही आपसे बात कर रहा हूं, सीपीयू के बारे में ही सवाल कर रहा हूं, एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं जो कंप्यूटर में काम आते हैं, उस बॉक्स का नाम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, सीपीयू। तो क्या कह सकता हूं, ऐसा बॉक्स जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। ऐसा बॉक्स जिसमें क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सीपीयू के नाम से जानते हैं। सीपीयू के अंदर एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज कर रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर। वास्तव में हर एक चीज को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी कौन रखता है, ये माइक्रो प्रोसेसर रखता है। अब जो सीपीयू होता है उसके कुछ हिस्से होते हैं, सीपीयू के कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, एक सीपीयू जो बॉक्स होता है, उस सीपीयू के 3 भाग हम बनाते हैं। सीपीयू जो होता है, सीपीयू का जो बॉक्स होता है, उसे हम 3 पार्ट में, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग सीपीयू का होता है जिसे हम कहते हैं एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा क्या होता है, सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तीसरे का नाम क्या है, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। यानी हमारी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में तीनों पार्ट मिलकर अच्छे से काम करते हैं। कैसे करते हैं, पीछे डायग्राम से समझाया था, यहां मैं स्वयं आपको डायग्राम बनके बता देता हूं। देखो, ये हमारे सीपीयू का बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर इस वाले हिस्से में 2 पार्ट हम लगाते हैं। पहले का नाम होता है एएलयू और दूसरे का नाम क्या हो जाता है, सीयू। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब देखो, यहां से ये जाते हैं कौन सी मेमोरी के पास, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम। उसके बाद रैम से चले जाते हैं कहां पर, स्टोरेज पर। सर जो स्टोरेज है उसे थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, थोड़ा नहीं सर ने उसे पूरा ही बाहर निकाल दिया, और यहां से डेटा क्या होता है, इनपुट, और इधर से डेटा क्या मिल जाता है, आउटपुट। टेक्निकली हम समझें, जो सीपीयू होता है उसमें एक फंक्शनिंग होता है जो एएलयू करता है, सीपीयू में एक ऐसा काम होता है जो सीयू करता है, और सीपीयू के अंदर ही एक ऐसा काम होता है जो एमयू यानी मेमोरी यूनिट करता है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बोर्ड पर देखो, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीपीयू के कुछ हिस्से का मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम आ रहे हैं, उसके अंदर जो सीक्वेंशियल सर्किट काम आ रहे हैं, वो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, प्रतिशत। वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, लेट्स सी, ग्रेटर देन, लेस देन, यस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सभी के सभी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है। अब सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, जो हर एक काम को परफॉर्म करता है। क्या, एनकोडिंग डिकोडिंग। एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, हम जो भी कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं 0-1 के फॉर्मेट में समझता है, हम उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देते हैं। तो सारा काम जो समझने वाला होता है टेक्निकली, डेटा इस सीयू के पास जाकर एएलयू के पास जाता है। यानी वास्तव में जो कंट्रोल यूनिट होता है वह इंस्ट्रक्शन देता है एएलयू को, भाई ये कर। यही डेटा को किसके पास भेजता है, मेमोरी के पास, कि इसे सेव कर ले, तेरे काम आएगा। ये इसे आउटपुट पर भेज दिया जाता है। यहां से हम थोड़ी कहानी बना के चले हैं कि जो सीपीयू होता है उसके 3 भाग होते हैं, और सबसे पहले भाग का जिक्र हम यहां पे कर रहे हैं। क्या नाम है सबसे पहले भाग का, एएलयू। एएलयू बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है मेरी बात, यानी गणितीय एवं तार्किक इकाई।
कौन कौन से काम करेगा इसके भी हम पर्टिकुलर दो हिस्से बना देते हैं। दो हिस्से कौन कौन से बनाते हैं, एक तो बना देते हैं LAU और एक बना देते हैं LU। इसकी फंक्शनिंग देखो, यहां पर कंट्रोल यूनिट है हमारे पास, यहां पर ALU है, यहां पर मेमोरी है, यहां पर इनपुट यूनिट है और फिर आउटपुट यूनिट है। दोस्तों डेटा इसके पास पहुंचेगा, पता चलेगा ये डेटा अगर आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला है तो ऑपरेशन कर देगा, वरना CU के पास, और CU से सीधा कहां पहुंच जाएगा, आउटपुट के पास। बताने और समझाने का साधारण भाषा में मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों कि जब इनपुट यूनिट से डेटा इनपुट होगा, वो डेटा चेक करा जाएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा कि उसमें क्या प्रोसेस है जो आगे करवानी है। अगर अर्थमेटिक होगा तो ALU के पास चला जाएगा, अगर नॉर्मल वाला है तो मेमोरी से या प्रोसेसर से डेटा ट्रांसफर होके चला जाएगा। ठीक है मेरी बात, ये डेटा ट्रांसफर दोनों साइड हो रहा है, यहां से कंट्रोल फ्लो किस लाइन में जा रहा है ये बताया जा रहा है। तो देखो मैं आपको ये समझा देता हूं सिंपल भाषा में, जो AU होता है वो कौन से कार्य करता है, अर्थमेटिक कार्य करता है। अर्थमेटिक कार्य कौन से होते हैं अभी बताया, प्लस के अलावा कौन सा, माइनस, गुणा, भाग और प्रतिशत। ये क्या है, LU। ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल आदि कार्य। पेपर में सवाल पूछा जाता है, कंपेयर करना कार्य है। अब क्वेश्चन में दिया ALU का पता है, AU का पता है, LU का या नन। अब आप ये कहो सर ALU भी यही है, LU भी यही है, AU भी यही है, लेकिन आंसर सीधा सीधा क्या बन जाएगा इसका, LU लॉजिकल यूनिट का। अब दूसरा सवाल ये पूछ लेते हैं कि कंपेयर करना CPU का कौन सा कार्य है, कंपेयर करना कंप्यूटर का कौन सा कार्य है, तो कंपेयर करना ALU का कौन सा कार्य है। सिंपल भाषा में बताएंगे कि कंपेयर करना ALU का कौन सा कार्य है, लॉजिकल कार्य है। सिंपल है। ALU के बारे में दो साधारण बातें हमने यहां पर सीखी, ALU के बारे में दो बातें हमने यहां पर की। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास जिसका नाम है वो है कंट्रोल यूनिट। वास्तव में हमारे सिस्टम के अंदर जितना भी काम होता है, जितने भी काम की जिम्मेवारी होती है वो इस कंट्रोल यूनिट की होती है। मैंने अभी ये कहा कि माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपने बताया सर माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था CPU को। ठीक है, मैंने आपकी बात को मान लिया, लेकिन अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, माइंड ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन क्या है, माइंड ऑफ कंप्यूटर, आगे क्वेश्चनवाचक चिन्ह 1 नंबर पे ALU, 2 नंबर पे CU, 3 नंबर पे MU और 4 नंबर पे OL। बताओ, माइंड ऑफ कंप्यूटर CPU होता है लेकिन ऑप्शन में CPU नहीं दिया। अब आपने किताब में क्या सीखा, किताब में क्या पढ़ा कि भाई माइंड ऑफ कंप्यूटर तो CPU होता है, ऑप्शन में CPU नहीं था तो हमने क्या आंसर बताया, OL। कितने नंबर आ जाएगा आंसर हमारा, 4 नंबर। OL जो लिखे हैं मैंने ये आपके एग्जाम्पल है किसके, माइंड ऑफ कंप्यूटर के, क्योंकि CPU इन चारों से मिलकर बनता है। अब अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, ऑप्शन A ALU, ऑप्शन B MU, ऑप्शन C CU, ऑप्शन D OL। अब दिमाग किसे कहते हैं ये तो आपने पढ़ लिया था, सीख लिया था, लेकिन आज प्रश्न में क्या आया, आज प्रश्न में आया कि दिल किसे कहते हैं। तो ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, क्योंकि सर कई बार जैसे आंखें किसे कहते हैं, कान, नाक सब किसे कहते हैं, ये सवाल बन जाते हैं। लेकिन जनरल बात थी, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उससे जुड़ी हुई बात हम यहाँ पे करें। तो आप ये कहेंगे कि सर जो कंप्यूटर का दिल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, CU को। अगर किसी ऑप्शन में, आंसर तो CU हो गया हमारा, किसी ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दे रखा हो, 3 नंबर पे क्या लिख दिया हो, CPU लिख दिया हो, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा,
3 नंबर। यानी दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन का तरीका भी पता हो, किस हिसाब के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो बात हम इस सेक्शन में धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अभी हमारी 12-15 क्लासेस हुई है, जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानने लग जाएंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होता है। क्या होते हैं रजिस्टर्स, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक कंट्रोल यूनिट के पास फ्लैग्स आता है, क्लॉक इस्तेमाल करता है, कितने टाइम में वो आपका डेटा कैलकुलेट करके आपको बताएगा उस हिसाब से। उसके बाद एक होती है डेटा बस, अभी पढ़ेंगे आगे, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल के बस की बात करें, डेटा बस डेटा सिग्नल को कैरी करती है, एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करती है, और कंट्रोल बस दोनों बसों को कंट्रोल या मैनेज करने का काम करती है। जब दोनों में से कोई ये कह दे मैं ये नहीं करूंगी, वो कंट्रोल बस को करना पड़ता है। तो जनरल बात ये करें, ये जो हमारा सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा यहां देखते हैं। ये कंट्रोल यूनिट हमारा बहुत सारा काम कंप्लीट करके देता है। ये कंट्रोल यूनिट हमारा बहुत सारा काम कंप्लीट करता है। इट्स कंट्रोल द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की आंतरिक फंक्शन को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर की जो इंटरनल फंक्शनिंग होती है उसे क्या करता है, नियंत्रित करता है, या कहूं कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे इट्स कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, उसे क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। साधारण भाषा में ये कहूं कि जो हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, जो मतलब जैसे हम कोई डेटा इनपुट कर रहे थे और आपने लिख दिया राम, या कोई कहीं से इमेज फेच करके लेकर आ रहे थे हम, वो इमेज वहां है ही नहीं, वहां कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ। इंटरप्ट किस कारण जनरेट हुआ, उसका कारण ये पता लगाता है। वो इंटरप्ट कैसे काम करता है, उसका ये पता लगाता है। हर एक जानकारी कंट्रोल यूनिट रखता है। साथ के साथ आप कंप्यूटर में जो भी इनपुट कर रहे हो उसकी एनकोडिंग व डिकोडिंग का कार्य। कई बार ये सीधा सवाल पूछते हैं कि एनकोडिंग डिकोडिंग का काम कौन करता है, तो आप सीधी भाषा में बताएंगे एनकोडिंग डिकोडिंग का काम करता है हमारा कौन सा, कंट्रोल यूनिट। फिर देखो, इट रीड द प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी। ये जो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर रखा हो तो उसे पढ़ता है। इंटरप्ट इट इंस्ट्रक्शन, उसकी इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन जो है, निर्देश जो है वो एलयू को देता है। एंड मेमोरी फॉर डिजाइड ऑपरेशन, ये प्रोग्राम जो मेमोरी के अंदर होता है उसे रीड करता है। रीड करने के बाद उस प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन एलयू और बाकी जो मेमोरी है उन्हें दे देता है। इट्स टेल यू एलयू वेयर डेटा इज लाइंग इन मेमोरी। ये एलयू को बताता है कि कहां पर डेटा मेमोरी में रखा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी देता है। व्हाट ऑपरेशन हैज टू बी डन एंड वेयर रिजल्ट टू बी स्टोर, ये सारी जानकारी बताता है कि कहां पर ऑपरेशन करना है और कहां पर वो जानकारी हमें जाकर क्या करनी है, स्टोर। हर एक जानकारी इस एएलयू के लिए ये सीयू उपलब्ध कराता है। मेमोरी के लिए भी हर एक काम सीयू यानी कंट्रोल यूनिट करके देता है। इस सेक्शन में आज की क्लास में हमने केवल जनरल इंट्रोडक्शन देखना था कि एएलयू क्या काम करता है और सीयू क्या काम करता है। इस सेक्शन को थोड़ा सा छोटा रखा है टेक्निकल रीजन से। अगले सेक्शन में इसे बड़ा कर देंगे और हम ये बात करेंगे कि एएलयू सीयू के अलावा थर्ड यूनिट पढ़ने से पहले हमारे सीपीयू के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट लगे होते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं बार बार उनका नाम लूंगा और आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के अंदर पहला नाम है एसएमपीएस। एसएमपीएस हमारे कंप्यूटर के साथ लगा हुआ होता है, अनिवार्य होता है क्योंकि ये पावर सप्लाई का काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर के बिना तो हम कंप्यूटर की कल्पना ही नहीं कर सकते। मदरबोर्ड, सिस्टम बोर्ड जो होता है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रहता है, मदरबोर्ड बोलते हैं। सिस्टम बस, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा को इधर से उधर ले जाने का काम करती है। पोर्ट, जिस जगह पर हम कोई भी डिवाइस जोड़ते हैं उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं, पोर्ट के नाम से जानते हैं। यूपीएस, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, मतलब बिजली चले जाने के बाद भी हमें वो पावर देता रहता है। सीमोस बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साटा, पाटा, आईडी, केबल्स जो होती है अंदर लगी उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सीपीयू हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक आता है। इसके बारे में हम क्लास बाय क्लास
विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। थैंक यू।